राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल पर। और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेस्ट एंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पे। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जल्दी से फटाफट सभी साथी जुड़ जाएं और एक बार मुझे बता दें कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है और मेरी ऑडियो आपको समझ में आ रही है। ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताएंगे फटाफट आप सभी साथी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपकी क्लासों का पहला दिन था, आज क्लासों का दूसरा दिन है। सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से शायद कल तक समझ में आई होंगी, फिर भी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर सिखाया जाए। सबको नमस्कार, राधे राधे। देखिएगा प्यारे साथियों, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो बुक है आपकी, जो एएसओ के लिए जो बुक बनाई गई है यूपी ट्रिपल एस एएसओ के लिए, ये बुक आपके पास अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं की है तो आप सभी साथी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कर दीजिए, मतलब कि आप इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ये घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी साथी इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टेस्ट एंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते। कोई गाली दे रहा भाई मेरे को। तुम्हारे पैनल में कैसे यार हाँ, चलिए भाई, उम्मीद करता हूं आप बातों को प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलो बढ़िया। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। अंकुर त्यागी कह रहे हैं सर थोड़ा क्लियर करके पढ़ाओ। कैसे क्लियर करके कैसे पढ़ाते हैं? चलिए, कल की बातें आपको समझ में आ गई थी क्या? एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, एक विद्यार्थी का एक कमेंट था और जिसका जवाब मुझे अभी देना था कि सर मैथ सिलेबस में कहाँ है वगैरह वगैरह। तो भैया पहले सिलेबस को आप ढंग से पहले पढ़ लो यार, अच्छा लगेगा। देखिए, कल हमने लास्ट पूर्णांक संख्या तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपसे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है आपका नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब आपने बताया कि सर थोड़ा क्लियर करके पढ़ाइए, तो क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। आगे देखिएगा ध्यान से कि देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मतलब ऐसी संख्या जिनको हम लोग किसके बारे में जी, किसके बारे में गिनने के लिए, मतलब कि अर्थात जिन संख्याओं से
काउंटिंग की जाती है वो सभी क्या होती हैं आपकी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, बोले तो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। देखो अब आप पढ़ने पर फोकस करिए सभी लोग, क्योंकि बार बार अगर आप बात करते रहेंगे मैं आपकी बातों का जवाब देता रहूंगा तो अपन पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा पॉइंट है कि ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती हैं, प्रारंभ बोले तो स्टार्ट होती हैं, एवं अंत निश्चित बोले तो फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब आपको ये तो पता है कि ये संख्या प्रारंभ कहां से होगी, 1 से होगी, लेकिन लास्ट वैल्यू का हमें नहीं पता कि इसका लास्ट कहां जाके होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन लास्ट पॉइंट हमें कभी भी इसके बारे में नहीं पता होता। वो सभी क्या होती हैं आपकी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आगे बात देखिए, इन संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इनको शो करने की बात आती है तो किससे किया जाता है, आपका कैपिटल N से किया जाता है। क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर अपन बात करें तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 और इस प्रकार इनफाइनाइट तक अगर जाएंगे तो वो संख्या क्या कहलाएंगी आपकी, तो वो सभी संख्याएं आपकी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिएगा ध्यान से, सभी प्राकृतिक संख्याएं बोले तो सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक बोले तो क्या होता है, आपका कल ही बताया था, इंटीजर बताया था। क्या बताया था भाई, इंटीजर बताया था। आपको याद होना चाहिए सबको कि जितनी भी संख्याएं होती हैं आपकी प्राकृतिक, वो सभी क्या कहलाएंगी, आपकी इंटीजर नंबर कहलाएंगी। लेकिन ध्यान देना है, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, ध्यान देना है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या बोले तो इंटीजर नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। जितनी भी आपकी पूर्णांक होती हैं वो सभी प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक आपकी पूर्णांक होती हैं। ये बात अपने को समझनी है। बताइए कितने साथी ऐसे हैं जो इस बात को समझ चुके हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझनी है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं होती हैं। क्योंकि परिमेय के अंदर प्राकृतिक को लिया जा सकता है। सर मेरा टेस्ट में 20/20 आया बट रैंक 12, ऐसा क्यों? देखिए बेटा मैं बताता हूं, जिसने पहले दिया होगा टेस्ट उसके भी 20 में से 20 होंगे तो उसको पहली रैंक मिली होगी,
फिर आपको तो पहली मिल नहीं सकती, तो आपने हो सकता है कि 12 नंबर पर दिया होगा जी, और हो सकता है टाइमिंग की वजह से हो सकता है कि आपने टाइम ज़्यादा लिया हो और किसी व्यक्ति ने जो 20 में से 20 किए हैं उसने समय कम लिया होगा उस पेपर को हल करने में। तो एप्लीकेशन क्या है, डिजिटल बेस्ड होता है, तो वहां दिक्कत हो सकती है। चलिए खुशबू मिश्रा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं। ये तो था आपका क्या, प्राकृतिक संख्या, बोले तो नेचुरल नंबर के बारे में बात थी, जो आपको शायद हो सकता है अच्छे तरीके से भलीभांति प्रकार से समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा देखिए, आप जो कॉल सेंटर की टीम है वहां आप कॉल करके पूछिएगा। ये सारी चीजें देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारी चीजें मुझे पढ़ाने दीजिए। आप इन बातों में अगर मुझे उलझाओगे तो फायदा नहीं रहेगा, आपकी क्लास रह जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो क्या होगा आपका, होल नंबर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, होल नंबर की बात करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य बोले तो 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या हो जाती है आपकी, पूर्ण हो जाती हैं। क्लियर है, पूर्ण हो जाती हैं। चलिए देखिए, अब समझो बात को। अर्थात इसका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं एवं लास्ट डिजिट फिक्स नहीं होता है। अर्थात अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टार्टिंग जो है वो 0 से होती है, लेकिन लास्ट पॉइंट का इसमें भी नहीं पता। जैसे कि बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, W से किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को किससे किया जाता है, होल नंबर है तो W से किया जाता है। अब समझो ध्यान से, यहां भी आपको 2-3 बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के उससे समझना है। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझो ध्यान से कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स थी वो ऑल आपकी क्या कहलाएंगी, होल नंबर कहलाएंगी। लेकिन सभी होल नंबर आपकी नेचुरल नंबर कभी भी नहीं बन सकती। क्यों?
क्योंकि होल नंबर में जीरो शामिल है। और जब जीरो को हमने उसके अंदर ऐड किया है तो जीरो से हमें पता चलता है कि जीरो कभी नेचुरल नंबर में आ ही नहीं सकती है। जीरो जो है वो किस में आती है, आपकी होल नंबर में आती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपकी 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए सभी पूर्ण संख्या परिमेय होती हैं। क्या होती है भाई, आपकी परिमेय भी होती हैं। जितनी भी आपके सामने होल नंबर हैं वो इंटीजर भी होती हैं और रेशनल नंबर भी होती हैं। यहां तक की बात अगर आप सबको समझ में आ गई है तो एक बार मुझे कमेंट करके सभी साथी बता दीजिए कि हाँ सर, हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि यहां तक आपने क्या बताया। मैंने पहले आपको प्राकृतिक संख्या बताई, फिर मैंने आपको पूर्ण संख्या बताई। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई तो एक बार कमेंट करके बताइए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको अगली संख्या बताता हूं। जल्दी से बताएं। आप जैसे कह रहे थे सर डिटेल में पढ़ाना, मैं आपको संख्याओं को उस तरीके से पढ़ा दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मस्त रहना है आपको सबको, ठीक है। जल्दी से बताएं भाई। पीडीएफ आपको कल मिल गई होगी अच्छे तरीके से टेलीग्राम पे, देखिएगा ध्यान से। अगला है आपका भाज्य, इसी का दूसरा नाम होता है आपका यौगिक, इसी का तीसरा नाम होता है आपका संयुक्त संख्या। भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपका कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है। क्या कहा जाता है, आपका कंपोजिट नंबर कहा जाता है। चलिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, मतलब कहने का यह है स्वयं खुद संख्या और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। मतलब एक का भाग चला जाए, खुद का चला जाए, किसी अन्य संख्या का और चला जाए, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर, बोले तो गुणनखंड, किए जा सकें। मतलब ऐसी संख्या जिनके दो से ज्यादा फैक्टर कर सकते हैं हम, वो सभी क्या होती हैं, आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। जैसे देखिए जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, कहां तक, आपकी इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। दूसरा सबसे छोटी
समभाज्य संख्या तो क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट अगर ये सारी चीजें ये आपसे पूछेगा तो देखिएगा, ध्यान से समझना है आपको। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको दिख रही है, क्या होगी इसमें 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4। अगर वो पूछता है सबसे छोटी इवन कंपोजिट बोले तो सम, वो भी क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम पूछेगा, देखो इस लाइन में विषम संख्या कहाँ आ रही है, सबसे पहले 9 पे जाके आ रही है। और अगर वो पूछे आपसे 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तो सबसे पहले क्या आता है आपका, तो वो आपका 10 आता है। वो ये भी पूछ सकता है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। जी सर भाज्य एक बार फिर से समझाइए। मैं समझा रहा हूं बेटा, अभी तो कहां समझाया मैंने, तसल्ली रखो आप लोग, इतनी जल्दी काहे को मचा रहे हो आप लोग। अब देखो ध्यान से, जैसे कि मैं बात करूं 4 की, 4 देखो 1 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है या नहीं है, डिवाइड है। देखो 4 आपका 4 से डिवाइड है या नहीं है, डिवाइड है। और देखो 4 आपका 2 से भी तो डिवाइड है। बोलो बात सही है कि नहीं है। उसने देखो यही तो कहा था कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का डिवाइड और चला जाए वो क्या कहलाती है आपकी, वही आपकी भाज्य संख्या। जैसे कि देखो 12 की अगर बात करें अपन तो देखो इसमें 1 का भी भाग जाता है, स्वयं 12 का भाग भी जाता है कि नहीं जाता है बताओ। अब देखो इसमें देखो 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी चला जाता है। तो बताओ कितनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है। या दूसरी बात करें फैक्टराइजेशन की तो 12 के फैक्टर क्या होंगे आपके 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही होगा या नहीं होगा। तो बताओ 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है। 4 के फैक्टर को 1 गुणा 2 गुणा 2 बताओ देखो है या नहीं है। अगर मैं बात करूं 14 की तो 1 गुणा 2 गुणा 7 बनेगा, क्योंकि जितनी संख्याएं होती हैं एक उन सबके साथ फैक्टराइजेशन में चलता है। आपको समझना क्या है, जो पूछेगा वो, वैसे ऐसा प्रश्न वो आपसे कभी नहीं पूछने वाला है। वो तो यही पूछेगा 2 अंकों की भाज्य संख्या कौन सी है, या वो ये पूछता है कि भाज्य कौन सी है और अभाज्य कौन सी है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो प्राइम नंबर का बनता है, कंपोजिट नंबर का बहुत कम बनता है। इससे अगली जो है ना वो आपकी कौन सी है, प्राइम नंबर ही रहेगी, जिसे हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या के नाम से। ठीक है, आप फटाफट से इसे देख लीजिए, फिर अपन आगे की स्लाइड पे चलते हैं। एक बार बताइए बात समझ में आ गई अब आप सबको, जल्दी से बताएं कमेंट करके। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब आता है आपका अभाज्य, इसी का दूसरा नाम होता है आपका रूढ़ या फिर अग्र संख्या, या फिर अग्र संख्या। किस नाम से जानते हैं साथियों, इसे हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, प्राइम नंबर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहलाता है आपका, प्राइम नंबर के नाम से इसे जानते हैं। समझिएगा ध्यान से,
ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। एक के और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी संख्याएं जिनमें एक का चला जाए डिवाइड और स्वयं नंबर का चला जाए, इसके अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाना चाहिए, तो वो सब क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं। दूसरा पॉइंट इसी में काम आएगा आपके कि ऐसी संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड किए जा सकते हैं। ऐसी संख्याओं के केवल क्या किए जा सकते हैं? दो ही फैक्टर किए जा सकते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे देखिए, दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और कहां तक? आपका इनफाइनाइट तक। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है आपकी क्या? दो होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या रहेगी आपकी? दो ही रहेगी, क्योंकि दो आपकी अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी होती है। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये क्या होती है प्यारे साथियों? आपकी 3 होती है। भाई इस लाइन में सबसे पहला जो आपका विषम नंबर आ रहा है वो क्या है आपका? वो आपका 3 है। क्या है आपका? 3 है। ठीक है, आगे देखिए, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होगी आपकी? 11। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? आपकी 97 होती है। क्या होती है आपकी? 97 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है आपकी 101 होता है आपका। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो होती है आपकी
997 क्या होती है आपकी 997 होती है, मतलब कि 997। देखिएगा ध्यान से प्यारे साथियों, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझनी है। बहुत बढ़िया, स्नेह कुमार, जावेद आलम, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आंसर देते हैं तो मुझे फील आता है कि हाँ आप लोग पढ़ भी रहे हैं, आप लोग चीजों को जानते हैं। फिर ऐसा लगता है कि हाँ बेहतर, मैं मतलब देखिए अगर आप किसी चीज को जानते हैं तो मुझे समझाने में तकलीफ कम होगी, और अगर आप किसी चीज को नहीं जानते तो मुझे समझाने में दिक्कत हो सकती है। अब वो विद्यार्थी मुझे एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताएं जो अभी मुझसे कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई कैसे इसका उत्तर आएगा, और सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, संख्याओं को थोड़ा डिटेल में समझाइए। जिन विद्यार्थियों ने मुझे अभी कमेंट किया था वो विद्यार्थी मुझे एक बार बता दें फटाफट से कि क्या कहना चाह रहे हैं आप मुझसे। जल्दी बताइए भाई कि अब आपके समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। अब एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ये हम लोगों ने भाज्य के बारे में समझा था, ये हम लोगों ने भाज्य के बारे में समझा था, और वो हम लोगों ने अभाज्य के बारे में जाना। दोनों ही चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई या नहीं आई? एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हम चीजों को समझ गए, बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से जान गए हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की संख्याओं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, विशेष चर्चा करने वाला हूं, तो समझिएगा ध्यान से जल्दी से। हाँ मैं समझ सकता हूं, मैथमेटिक्स जो है आपके पेपर में वो मात्र 5 प्रश्न के लिए आएगा, टॉपिक 6 है, क्वेश्चन 5 आएंगे, तो ये कंफर्म सी बात है कि किसी ना किसी टॉपिक का प्रश्न हो सकता है ना भी आए, लेकिन हमें पढ़ने सारे टॉपिक हैं। क्लियर है? चलो भाई अब सुनो ध्यान से। अब हमें अभाज्य संख्या निकालने का तरीका सीखना है। अब हमें अभाज्य संख्या निकालने का तरीका जानना है, तो देखो जानेंगे अच्छे तरीके से, तो समझो भाई, बढ़िया तरीके से समझना है आपको। क्या समझना है? तो देखो देखिएगा ध्यान से, एक नंबर है सर मैथ सिलेबस में भाई, एक में 6 नंबर पर दिया है, जो नहीं देखे हैं वो स्टूडेंट देख लें। चलिएगा बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, याद करने का तरीका है आपका, देखो 442, 232, 232 और 1। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है? तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आपके 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं उनके बारे में ये है, और इसे अपन डिटेल में समझते हैं। तो देखो ध्यान देना है आपको, ये आपका देखो 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, ये इनको रिप्रेजेंट करता है। तो समझिएगा ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है, मैं समझा देता हूं आपको। अब आपको थोड़ा समझना है कि अगर अपन बात करेंगे 1 से लेकर अगर 10 तक की, अगर हम 1 to 10 तक की बात करें, तो प्यारे साथियों हमारे पास 4 अभाज्य संख्या होती हैं। कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5 और 7। बताओ कितनी अभाज्य संख्या हो गई आपकी? 4। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 नंबर से लेके और 10 नंबर तक के बीच में हमें टोटल प्राइम नंबर कितनी प्राप्त होती हैं, तो वो नंबर ऑफ होता है आपका 4 होता है। ठीक है, अगर मैं फिर आपसे बात करूं 11 से लेके 20 तक, कहां से? 11 से लेकर अगर हम 20 तक की बात करें आप सभी से, तो देखो ये कौन कौन सा होता है आपका? 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। बताओ कितनी हो गई आपकी? 4। मतलब कि 11 से लेके 20 तक भी हमें 4 अभाज्य संख्या मिलती है। कौन कौन सी? 11, 13, 17 और 19 मिलती है। फिर हम अगर आपसे बात करें साथियों कि 21 से लेकर और 30 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है और कितनी होती हैं, तो 21 से लेकर 30 तक आपकी 2 होती हैं। कौन कौन सी होती है आपकी? एक तो 23 होती है और एक आपकी 29 होती है। कितनी संख्या हो गई आपकी? 2 हो गई। अगर मैं बात करूं आपसे कि 31 से लेकर अगर 40 तक की अपन बात करें, तो 31 से 40 तक भी आपकी 2 ही होती है, एक 31 होती है और एक आपकी 37 होती है। कितनी संख्या हो गई आपकी? 2। अगर मैं बात करूं आपसे
41 से लेकर और 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं आपकी अभाज्य? तो प्यारे साथियों 3 होती हैं। देखो, एक 41 होती है, एक 43 होती है और एक आपकी 47 होती है। कितनी संख्या हो गई? 3। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे साथियों 51 से लेकर और 60 तक की अगर अपन बात करेंगे आपसे, तो कितनी होती है आपकी? तो 2 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? एक 53 होती है और एक आपकी 59 होती है। कितनी हो गई आपकी? 2। अगर मैं बात करूं आपसे 61 से लेकर और 70 तक की बात करें, 61 से लेकर और 70 तक की अगर अपन बात करें तो ये होती है आपकी 61 और 67 होती है। कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। अगर अपन बात करेंगे 71 से लेकर और 80 तक की बात करेंगे, अगर 71 से लेकर 80 तक की बात करेंगे तो होती है आपकी, देखो 71 होती है, 73 होती है और आपकी क्या होती है? 79। कितनी हो गई आपकी? 3। और अगर अपन बात करेंगे 81 से लेकर और 90 तक की बात करेंगे तो कितनी होती है प्यारे साथियों? तो आपकी 2 होती है। कौन कौन सी? 83 होती है और एक आपकी 89 होती है। ठीक है। और फिर अपन अगर बात करेंगे कि 91 से लेके और 100 तक संख्याओं की बात करेंगे, 91 से लेके अगर 100 तक की बात करेंगे तो केवल एक अभाज्य संख्या होती है और वो क्या होती है आपकी? 97 होती है। क्या होती है आपकी? 97 होती है। बात समझ में आ गई आपको? ध्यान देना है अच्छे तरीके से। ये चीज मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, आपको पढ़ना पड़ेगा चीजों को। देखो, याद करने का तरीका है 442, 232, 232, 1 याद कर लोगे तो ये जो चीज है ये आपको दिक्कत नहीं देगी। मैं आपको लिख देता हूं क्या है ये है आपका अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना हम लोग जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से समझो क्या बात है। तो बात ये है आपकी कि 1 से 100 तक संख्याओं में, 1 से 100 तक संख्याओं में, 1 से 100 तक संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं बोले तो प्राइम नंबर एवं 74 बोले तो 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, दोबारा से समझो कि जब हम 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग करेंगे तो हमें नंबर ऑफ काउंटिंग करने के बाद में 1 to 100 जो हमें मिलेगा वो प्राइम नंबर मिलेगी हमें ओनली 25 और कंपोजिट नंबर कितनी मिलेंगी? 74। अब आप देखेंगे ये टोटल मिला के तो कितना हुआ? 99। तो दूसरा क्या पॉइंट याद आता है आपको कि एक जो है वो ना भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है। मतलब कहने का यह है कि एक जो आपको दिख रहा है वो ना तो प्राइम में आता है और ना ही वो आपका कंपोजिट में आता है। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट करके कि एक जो है वो ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोगों ने जाना, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझे कि 1 से लेकर 10 तक कितनी होती हैं, 11 से 20 तक कितनी होती हैं, 21 से 30 तक कितनी होती हैं, 31 से 40 तक कितनी होती हैं, 41 से 50 तक कितनी होती हैं, 51 से 60 तक कितनी होती हैं, 61 से 70 तक कितनी होती हैं, 71 से 80 तक कितनी होती हैं, 81 से 90 तक कितनी होती हैं और 91 से 100 तक कितनी होती हैं। ये सारी चीजें जब आप समझे, जब आप इन सारी चीजों को समझे तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि 442, 232, 232, 1 जिससे आप प्राइम नंबर्स को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं साथियों। और आपको समझ में आ गया कि 1 to 10 कौन कौन सी है, 11 to 20 कितनी है, 21 to 30, 31 to 40 ये किस तरीके से लिया। और आपने ये बात भी अच्छे तरीके से जान ली होगी कि ये जो आपको बताया गया है अभी कि भाई 1 से लेकर 100 तक की अगर बात करेंगे तो आपको प्राइम नंबर जो मिलेंगी वो मिलेंगी 25 और कंपोजिट नंबर जो मिलेंगी वो मिलेंगी 74। और जो 1 है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही आपका कंपोजिट होता है। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जल्दी से बताएं फटाफट से जल्दी बताइए। जावेद आलम जी आ गई, बहुत बढ़िया। अर्पित आ गई सर, वेरी गुड।
हाँ, मीनाक्षी कह रही है यस सर, बिल्कुल, वेरी गुड। स्नेह कुमार यस, वेरी गुड वेरी गुड। और तो बाकी के लोगों का कोई कमेंट नहीं आता है। बाकी के लोग नोट्स छापने में लगे हुए हैं पूर्ण रूप से एकदम, नोट्स बना ले बस, और ज्यादा तो क्या करें। चलिए भाई, अगला आता है आपका सह अभाज्य संख्याएं। बोले तो को प्राइम नंबर, बोले तो को प्राइम नंबर। देखिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से कि को प्राइम नंबर क्या कहलाएगा आपका। तो देखिए, ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा, बोले तो पेयर बनेगा आपका, जो केवल एक के अलावा, जो केवल एक के अलावा किसी अन्य संख्या से, ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा जो केवल एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। अभी तो देखिए आप लोगों ने स्टार्टिंग है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। देखो प्यारे बच्चों, आप कह रहे हो कि सर मेथड अच्छा लगा है। अभी तो मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे उसमें आपको ऐसे ऐसे मेथड मिलेंगे कि आपने, हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश में ना मिले आपको ढूंढने को। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। वैसे प्रयागराज से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा पेयर बनाओ, पूरे पेयर में वन के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाएगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जैसे देखो 3 और 17, जैसे देखिए 4 और 9, जैसे देखिए 21 और 31, जैसे देखिए 51 और 79। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके वो पेयर हैं जिनमें से एक संख्या में हो सकता है किसी का भाग जा रहा है, दूसरी में नहीं जा रहा है, दूसरी में जा रहा है तो तीसरी में नहीं जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो समझो ध्यान से कि देखो इसमें 3 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 17 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, देखो दोनों में 1 का जा रहा है। देखो ये 2 से विभाजित है, ये नहीं है, ये 3 से विभाजित है, ये नहीं है। देखो 21 में 3 का जाता है, 7 का जाता है, लेकिन 31 में किसी का भाग नहीं जाता है। 51 की अगर बात करें तो 51 में देखो 3 का जा रहा है, 17 का जा रहा है, लेकिन 79 में किसी का भाग नहीं जाता है। तो ये पेयर कैसा कहलाएगा आपका, सह अभाज्य संख्याओं का पेयर बनेगा। अब मुद्दे की बात क्या है वो आपको समझनी है। एक बात तो देखो नोट डाल के यहां रखनी है कि सह अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। HCF वह मान होता है साथियों जिसका भाग चला जाता है सभी संख्याओं में। HCF उसे कहते हैं किन्हीं भी संख्याओं में जिस मान का भाग जा रहा है पूरा पूरा, वो आपका HCF होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नंबर फर्स्ट आता है इसी में आपका साधारण सहअभाज्य, साधारण सहअभाज्य। तो देखिएगा साधारण सहअभाज्य बोले तो नॉर्मल को प्राइम नंबर, नॉर्मल को प्राइम। तो देखिएगा क्या होता है आपका, इसमें केवल अभाज्य संख्याओं से, इसमें केवल अभाज्य संख्याओं से पेयर बनाया जाता है।
पेयर बनाया जाता है। मतलब इसमें केवल किससे बनाया जाएगा? अभाज्य संख्याओं से। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे देखो 3 और 13 का बना दीजिए। जैसे कि देखिए 13 और 23 का बना दीजिए। जैसे देखिए 29 का और 41 का बना दीजिए। जैसे देखो 71 और 79 का बना दीजिए। जैसे देखो 83 और 97 का बना दीजिए। तो कैसी कैसी संख्याएं आ रही हैं? सभी आपकी केवल और केवल, प्यारे साथियों, ये सभी कैसी हो गई? आपकी अभाज्य संख्याएं। मतलब कि केवल प्राइम नंबरों से जो पेयर बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा? साधारण सह अभाज्य। नंबर सेकंड देखिए, फिर आता है आपका मिश्रित सह अभाज्य। मिश्रित सह अभाज्य बोले तो रिलेटिव को प्राइम नंबर। रिलेटिव को प्राइम नंबर। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित का मतलब मिला हुआ। तो देखो इसमें क्या आएगा आपका? इसमें भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं से, भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं से पेयर बनाया जाता है। पेयर बनाया जाता है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं से क्या बनाया जाता है? आपका पेयर बनाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे देखो 4 और 13 का बना दें जैसे, तो देखो 4 भाज्य संख्या हो गई, 13 आपकी अभाज्य संख्या हो गई। जैसे देखिएगा 17 और 21 का बना दें, तो देखो 21 भाज्य संख्या होती है, 17 आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि देखिए 23 और 30 का बना दें, तो देखो 30 आपकी भाज्य संख्या है, 23 आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे देखिएगा 80 और 97 का बना दें, तो देखो 80 आपकी भाज्य संख्या है और 97 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर यहां तक बात आ गई समझ में, तो इसका तीसरा नंबर है वो अगली स्लाइड पर जल्दी से फटाफट देखिए और बताइए। हाँ, महेंद्र कुमार यादव जी कह रहे हैं नाइस क्लास सर जी, थैंक यू सो मच। इतना कह सकता हूं कि मैं आपको वो मैटर पढ़ा दूंगा, उस तरीके का पढ़ा दूंगा कि आपको वाकई में लगेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ सीखा मैथमेटिक्स में। चिंता करने की जरूरत किसी विद्यार्थी को नहीं है। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रयागराज बहुत अच्छी जगह है और अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, बेहतरीन, मतलब एकदम। देखिए तीसरा नंबर आता है आपका, वो है आपका जुड़वा सहभाज्य। उसका नाम है आपका जुड़वा सहभाज्य, बोले तो ट्विंस को प्राइम नंबर। ट्विंस को प्राइम नंबर। अब देखिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? तो ये कह रहा है आपका कि इसमें केवल उन अभाज्य संख्याओं का, इसमें केवल उन अभाज्य संख्याओं से पेयर बनता है, केवल उनसे पेयर बनता है जिनके मध्य 2 का अंतर हो। दूसरा पॉइंट और है इसमें कि 1 से 100 तक की संख्याओं, 1 से 100 तक की संख्याओं से कुल 8 जुड़वा सहभाज्य पेयर बनाए जा सकते हैं। जुड़वा सहभाज्य पेयर बनाए जा सकते हैं। ये कहना चाह रहा है
कि जिनके बीच में 2 का गैप होना चाहिए, और कैसी होनी चाहिए आपकी, प्राइम नंबर होनी चाहिए। अगर प्राइम होंगी और बीच में 2 का डिफरेंस होगा, वही आपकी किस में आएंगी, जुड़वा से अभाज्य में। जैसे देखिए सबसे पहले आपको देखो 3 और 5 मिलेगा, फिर आपको देखो 5 और 7 मिलेगा, फिर आपको देखो 11 और 13 मिलेगा, फिर आपको देखो 17 और 19 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो 29 और 31 मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, 41 और 43 मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है आपको देखो 59 और 61 मिलता है, ठीक है। उसके बाद मिलता है आपको 71 और 73 मिलता है, ठीक है। अब देखो हो गए ना आपके 8 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और देखो सबके बीच में कितने का अंतर है आपका, सबके बीच में आपका ऑल टाइम कितने का गैप है आपका, 2 का गैप है। देखो 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर, 17 और 19 में 2 का अंतर, 29 और 31 में 2 का अंतर, 41 43 में 2 का अंतर, 59 और 61 में 2 का अंतर, 71 और 73 में 2 का अंतर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जुड़वा सहभाज्य आपसे क्या कह रहा है कि ऐसा पेयर बनेगा, केवल अभाज्य संख्याओं का बनेगा, लेकिन ऐसा पेयर बनेगा जिसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होना चाहिए आपका, 2 का। फटाफट से देखिए फिर आपको बताते हैं। और देखो फिर आप जानते ही हैं आगे की कहानी, क्योंकि आगे की कहानी तो बहुत छोटी सी है। एक आपने सुना था सम संख्या, सम संख्या को आप जानते ही होंगे अच्छे तरीके से। इवन नंबर होती है जिनमें 2 का भाग चला जाता है, वो सब सम संख्याएं होती हैं। और एक आपने सुना था नाम क्या, विषम संख्या, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो सब आपकी क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। बात सही है कि नहीं है, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता दिया। देखो कि 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, जैसे क्या हो जाएगा आपका 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है आपकी विषम हो गई आपकी। और 2 से विभाजित सभी संख्याएं, 2 से विभाजित सभी संख्याएं, 2 से विभाजित सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, ये सभी क्या हो जाएंगी आपकी सम हो जाएंगी। जैसे देखो 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी सम संख्या हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छे ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर आ गई है तो एक बार मुझे प्यारे साथियों कमेंट करके बताइए कि यहां तक आपकी संख्याएं समझ में आ गई। अब जो अग्रवर्ती पूर्ववर्ती है वो प्रश्नों से समझ में आएगा। रामानुजन संख्या क्या होती है वो भी हम प्रश्नों में सीखेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे कल, जब हम पढ़ेंगे तो कल हम 2-3 चीजें जानेंगे। एक सबसे पहला हम लोग जानेंगे भाजकता के नियम, कि आपका डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम लोग कल जानेंगे, वो दूसरा पॉइंट जो हम लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि हम इन संख्याओं का कहां-कहां प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्या का क्या क्या प्रयोग होता है, 1 से 100 तक की संख्या में और क्या क्या संक्रियाएं लग सकती हैं। कल की क्लास हम इसी पर आधारित रखेंगे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो बेहतरीन तरीके से आप लोग जुड़े रहिए, और अगर बुक को अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो बुक को ऑर्डर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच साथियों।